के सम्मान में, निसाब मैदान में, नारी के सम्मान में, निसाब मैदान में, नारी के सम्मान में, निसाब मैदान में, दलितों के सम्मान में, निसाब मैदान में, दलितों के सम्मान में, निसाब मैदान में। बहन निशा तौर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन निशा तौर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो एक लड़ाई है। शेर नहीं गीदड़ का बच्चा कहते हैं, गीदड़ का बच्चा। रोक रहे हैं, हरदोई में गया वहां रोक लिया गया, रामपुर में गया गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मेरे लोगों के साथ में मारपीट की गई। इसके अलावा अलीगढ़, फिरोजाबाद जहां भी जाने की कोशिश करते हैं यूपी की सरकार रोक रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आज ऊपर उठाओ एक बार, पहले टूटेंगे भीमराव के शेर छूटेंगे। सुन लो कान खोल के, ये उत्तर प्रदेश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये धरती तुम्हारे बाप की नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। हम तुम्हें मना नहीं करते, तुम बने रहो मुख्यमंत्री, लेकिन अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये फूटने को आ गया है और इसे एक महिला फोड़ेगी, एक महिला फोड़ेगी। यूपी में वो कोई भी महिला हो सकती है, की गई है, अपमान किया गया है उसका, रात के अंधेरे में तोड़ी गई है। अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में आते। ये जो मेरी माताएं बहनें, यही काफी है तुम्हारे लिए। योगी हटाओ यूपी बचाओ के नारे को लेकर आज 3 जुलाई को नवाब सतपाल तंवर भीमसेना अध्यक्ष पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इनकी वीडियो दिखाई थी, किस तरह से इनके पारिवारिक जज्बातों से खेलकर इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इनकी धर्मपत्नी एडवोकेट निशा तंवर के पिताजी को और भी सहयोगियों के साथ बिजनौर के चांदपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। लगभग 13 साल पुरानी प्रतिमा को रातों रात हटा लिया गया है। वो वीडियो भी आप साथ में चलती हुई देख रहे हैं। सतपाल तंवर, क्यों गए थे आप वहाँ पर जब आपको पता था इस तरह का मामला चल रहा है? आप जहाँ जाते हैं इस तरह की अराजकता फैल जाती है। भाई मैं वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए गया था, मुझे नहीं पता था क्या मामला चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मैं वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने गया था। आप बताओ, हम अपने भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना कोई अपराध है क्या? नहीं, लेकिन आपको चांदपुर पुलिस ने, बिजनौर पुलिस ने आगाह किया था कि आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर माहौल ख़राब होगा। मुझे कोई लेटर नहीं दिया, मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। पुलिस को तो क्या कहूँ मैं, योगी जी की गुलाम बन गई है, उसमें भी हमारे अपने ही लोग हैं। तो उसमें ऐसा क्या हुआ जब आप, उसमें ऐसा क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको प्रतिमा पर पुष्पांजलि क्यों नहीं करने दिया गया? लाठीचार्ज करने की क्यों जरूरत पड़ी पुलिस को? देखो, सबसे पहले तो ये कि मैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती देता हूँ खुली कि भाई कोई भी कॉल रिकॉर्ड दिखा दे कि भाई उन्होंने मुझे फ़ोन करके आगाह किया हो, या कोई भी लेटर दिखा दे। फिर दूसरी बात आ जाती है क्या कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो इन्होंने मुझे जबरन बलपूर्वक रोक दिया और मुझे रोक करके बोले कि आप यहाँ नहीं जाओगे, कारण आप शांति भंग करने आए हो। मैंने कहा जी फूल चढ़ाना, फूल नहीं चढ़ाने देंगे, फूल नहीं चढ़ाने देंगे। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कोई मामला चल रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं करा। उन्होंने कहा कि फूल नहीं चढ़ाने देंगे, वीडियो है, सबूत है। मतलब फूल चढ़ाने देते तो आराम से फूल चढ़ाते, आप नमन करते आ जाते। आंदोलन तो था ही नहीं, कोई मेरी वीडियो में बता दे, कोई मेरे बयान में बता दे कि मैंने आंदोलन का कोई आह्वान किया हो। मैंने तो सिर्फ कहा है कि भाई आप फूल चढ़ाने दो मुझे। वो मैं फिर भी उनकी बात मान गया और उनकी बात मान करके मैं वापस वहाँ से हो गया। मेरे जाने के बाद इन्होंने लोगों के धरपकड़ अभियान शुरू कर दिए। इन्होंने तो हालात ख़राब कर दिए वहाँ पर। आपकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। मेरी आपको कारण मानते नहीं मानते? नहीं, देखो ऐसा है, मैं अपने आप को कारण क्या मानूं जब मेरी वजह से समाज के 100 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए। आप ये कह रहे हो अगर मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, अब तो ये मुकदमे को से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो ये घरों में कैद करके मार देंगे। भाई मैं जा रहा हूं तो ये मुकदमों से डरा रहे हैं मुझे।
मेरी जनता को डरा रहे हैं, मेरे लोगों को, मेरे समाज को डरा रहे हैं। लेकिन मेरा समाज इतना मजबूत है, ये 100 लोगों क्या 500 पर कर दे तो भी डरने वाला नहीं मेरा समाज। तो अच्छा, ऐसी क्या वजह हुई? रात को हमने वो वीडियोस देखी हैं, बाबा साहब के प्रतिमा के आसपास लोगों को आने से रोका गया, रात में वो मार पिटाई कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फिर कपड़ा ढका है, प्रतिमा को नीचे से काटा गया है, फिर ले गए उसको उठा के, काट के लेके गए हैं, तोड़ के बुरे तरीके से। ये नहीं कि हटाया है, हाँ बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है, बहुत बड़ा अपराध किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी से नफरत करते हैं योगी सरकार, तब इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब मैंने तो बता दिया है भाई, निशा तंवर एडवोकेट ने बता दिया है, योगी हटाओ यूपी बचाओ। मैं तो सीधा कहता हूँ योगी बचाओ यूपी बचाओ। योगी भाग के जाएंगे क्या? वो तो दूसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बनने की नहीं, ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे मुख्यमंत्री बनने देंगे हम उनको? बनने नहीं देंगे हम लोग। अभी नहीं, अब ना उनको तैयारी कर लेनी चाहिए मठ में मंदिर में जाने की, उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि यूपी में जो गुंडा राज, जो बुलडोजर राज चल रहा है, बुलडोजर राज को हटाएंगे और संविधान का राज लाएंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए भाई, योगी जी को कैसे भगाओगे? आपकी जनता आपके साथ नहीं है। बहन जी का हर्ष आपने देख लिया, यूपी के अंदर 0 सीट नहीं है, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा बिल्कुल भी। सीबीआई का डर दिखा रखा है, बेचारे वो इतने परेशान है, मेरी बड़ी बहन इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि वो बोल नहीं पा रही है। जब लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया, पूरा उनका बुढ़ापा काट दिया उसमें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में डाल दिया। अब हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री पद पे थे, उसको जेल में डाल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में डाल दिया, जमानत होगी उसके बावजूद ही रुकवा दिया, फिर सीबीआई ले गई। इससे बड़ा आतंक क्या होगा भाई? एक बात बताओ। तो जेल जाने से डर लग रहा है? नहीं, मैं क्यों डरूंगा जेल जाने से? मुझे नहीं डर। अगला नंबर आपका है? मैं तो, हाँ हो सकता है भाई, ये तो अब तो जेल भेजेंगे तो ये आरोप आपने लगाए एनकाउंटर के? हाँ बिल्कुल मार देंगे भाई, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तो बचता घूम रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने समाज की चिंता है कि मेरे बाद समाज का क्या होगा। सब लोग तो राजनीति कर लेंगे भाई, हाँ मैं समाज सेवा सच्चे दिल से कर रहा हूँ, तो जो है लोग भी अपना ये सोचते हैं कि भागते हैं लोग जो है उसके पीछे जिसके पास साथ दिखावा होता है। बहन जी मायावती जी का बहुत बुरा असर हो रहा है, बहन जी का बहुत बुरा असर इन्होंने किया हुआ है, बोलने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल नहीं। आपकी तरह चंद्रशेखर भी बड़े जोश में रहा करते थे, उन्होंने भी बाद में थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव लाए, अब आगे वो भी सांसद बन गए और अब आगे और भी पॉजिटिव। भाई समझौता करना पड़ता है, क्या करें अब उनके ऊपर। राजनीतिक संरक्षक के बिना तो जीवित रहना मुश्किल है। 40 मुकदमे उनके ऊपर भी चल रहे हैं। मेरा तो छोटा भाई है, वो मेरे को तो बड़ा भाई मानता है। जब उनको भी समझौता करना पड़ गया तो सोचो कितने बुरे हालात होंगे। आज तो दहाड़ रहे हैं संसद में, अच्छी बात है ना, ऐसे लोग चाहिए। आप कब जाओगे? चाहिए मुझे तो समाज भेजेगा तो चला जाऊंगा, नहीं भेजेगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं, राजनीतिक संरक्षण के बिना मुझे लगता नहीं कि आप जैसे जो क्रांतिकारी युवा इस समय काम करें समाज में, उनको संरक्षण मिल पाएगा। समाज के बस की संरक्षण देना नहीं है। देखो उसका फैसला भी समाज ही करेगा, मैं अपनी तो कुछ नहीं कह सकता। तो क्या आज के आंदोलन से क्या चेतावनी दे रहे हैं? यूपी सिर्फ संकेत है, ये संकेत है, इकट्ठा होकर के बता रहे हैं यूपी में गुंडाराज नहीं सहेंगे। निशा तंवर एडवोकेट मैदान में आ चुकी है। तो आज 3 जुलाई है, जैसा कि भीमसेना की तरफ से एक ऐलान किया गया था, अपील की गई थी, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट की, उसको लेकर नवाब सतपाल तंवर पहुंचे हैं एडवोकेट निशा तंवर के समर्थन में। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी, एक बड़ी चेतावनी भी इन्होंने दी है कि उत्तर प्रदेश में अब ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पुनः नहीं देखना चाहते, खासकर क्षेत्र की जनता नहीं देखना चाहती है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है?